अरे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। पैसा अड्डा पर हम ऐसे ही फाइनेंस को एकदम सिंपल बनाते रहेंगे, अपने स्टाइल में। तो दोस्त, कभी सोचा है कि जब सरकार बड़े बड़े देशों के साथ कोई ट्रेड डील साइन करती है तो उस खबर का सीधा कनेक्शन हमारे आपके डीमैट अकाउंट में पड़े स्टॉक से कैसे होता है? चलो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अरे यार भास्कर, एक मिनट रुक। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लग रही हैं। अमेरिका, यूरोप, इन सब का मेरे छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना? सच कहूं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अरे लेना देना है, और बहुत गहरा लेना देना है। चल आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हम बात करेंगे कि ये डील्स आखिर हैं क्या। फिर देखेंगे कि यूरोप और अमेरिका के साथ ये क्या नया मामला है, कौन से सेक्टर्स की चांदी हो सकती है, और हाँ, सबसे जरूरी, एक इन्वेस्टर के तौर पर हमें क्या देखना चाहिए। शुरू करें? ठीक है, शुरू करते हैं। लेकिन यार, ये जो भारी भरकम शब्द होते हैं ना, टैरिफ, ट्रेड बैरियर, ये क्या बला है? प्लीज एकदम सिंपल करके समझाना। देख, टैरिफ को ऐसे समझ जैसे वो एक तरह का एंट्री टैक्स है। मान ले हम किसी दूसरे शहर में गाड़ी लेकर जाते हैं तो टोल टैक्स देना पड़ता है ना। बस वैसे ही जब हमारी कोई इंडियन कंपनी अपना सामान किसी दूसरे देश में बेचने जाती है तो उन्हें वहां की सरकार को एक टैक्स देना पड़ता है। इसी को टैरिफ कहते हैं, और इसकी वजह से हमारा सामान उस देश में महंगा हो जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, जिसे शॉर्ट में एफटीए कहते हैं। इसको एक वीआईपी पास की तरह समझ। जब दो देश आपस में एफटीए साइन कर लेते हैं तो वो एक दूसरे के सामान पर लगने वाले इस एंट्री टैक्स को या तो बिल्कुल खत्म कर देते हैं या फिर बहुत ही कम कर देते हैं। इससे धंधा करना आसान और सस्ता हो जाता है। और पता है मजे की बात, अभी हाल ही में भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक ऐसी ही जबरदस्त डील फाइनल की है। पता है मार्केट के एक्सपर्ट्स इसे क्या कह रहे हैं? मदर ऑफ ऑल डील्स। अब जरा स्क्रीन पे ये नंबर देख, होश उड़ जाएंगे। इस एक डील के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन का जो मिला जुला बाजार है वो 2091 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो गया है। तो सोच हमारी कंपनियों के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भास्कर, ये मार्केट एक्सेस का क्या मतलब है और ये चार्ट क्या बता रहा है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। देख, इसका सीधा सा मतलब है कि अब भारत का लगभग 70% से ज्यादा सामान बिना किसी टैक्स, बिना किसी ड्यूटी के सीधे यूरोप के बाजार में बिक सकेगा, और जो बाकी का 20% है उस पर भी टैक्स धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। मतलब समझ ले, हमारे एक्सपोर्ट करने वाले बिजनेस की तो लॉटरी लग गई। अच्छा, यूरोप की बात तो ठीक है, लेकिन असली तूफान तो अभी अमेरिका के साथ हुए एक समझौते ने मचाया है। ये इतनी बड़ी खबर है कि इसने पूरे स्टॉक मार्केट में हलचल पैदा कर दी है। यहां देख, पहले क्या होता था, अमेरिका हमारे कुछ सामानों पर 50% तक का भारी भरकम टैक्स लगा रहा था। लेकिन इस नई डील के बाद पता है वो कितना हो गया है? सिर्फ 18%। मतलब हमारा माल अब अमेरिका में बहुत सस्ता हो जाएगा, और जब सस्ता होगा तो ज्यादा बिकेगा। सिंपल। अरे पहले 10%, फिर सीधे 50%। ये क्या कहानी चल रही थी? हाँ, ये कहानी काफी उतार चढ़ाव वाली रही है। जैसा तू इस चार्ट में देख सकता है, पिछले साल टैक्स को बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया था, जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स की हालत खराब हो गई थी। लेकिन अब इसका वापस 18% पर आना एक बहुत बड़ी राहत है। ओके, सब समझ गया। अब असली मुद्दे की बात पर आ कि मेरे जैसे एक छोटे इन्वेस्टर के लिए इसमें पैसा बनाने का मौका किधर है। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की, यानी अपने कपड़ा उद्योग की। ये सेक्टर भारत में करोड़ों लोगों को नौकरी देता है, और जो यूरोप वाली डील हुई है ना, उससे इसे जबरदस्त फायदा होने वाला है। सोच कर देख, पहले हमारे कपड़ों पर यूरोप में 12% तक का टैक्स लगता था, अब वो हो गया है 0। इसका सीधा मतलब है कि हमारे रेडीमेड कपड़े, बेडशीट्स, धागे, ये सब वहां और सस्ते बिकेंगे। डिमांड बढ़ेगी तो कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ेगा। अच्छा, ये तो बढ़िया है। और कोई सेक्टर है? हाँ, अब आते हैं अमेरिका वाली डील पर। इससे ऑटो एंसिलरी सेक्टर, मतलब जो कंपनियां गाड़ियों के पार्ट्स बनाती हैं, उनकी किस्मत चमक सकती है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। इसका फायदा सीधे कार बनाने वाली कंपनियों को शायद उतना ना हो जितना उन कंपनियों को है जो अमेरिका के बड़े बड़े ट्रकों और कमर्शियल गाड़ियों के लिए पार्ट्स बनाती हैं। टैरिफ का 50% से घटकर 18% होना इन कंपनियों के लिए जैकपॉट जैसा है। देखो, आईसीआईसीआई डायरेक्ट की एक रिपोर्ट के हिसाब से कुछ कंपनियां जिन पर नजर रखी जा सकती हैं वो है भारत फोर्ज, जो गाड़ियों के हैवी पार्ट्स बनाती है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जो बड़े बड़े टायर्स बनाती हैं, और स्टील स्ट्रिप व्हील्स, जो गाड़ियों के पहिए बनाती हैं। इन सबका अमेरिका में अच्छा खासा एक्सपोर्ट है, तो इस डील से इन्हें सीधा फायदा हो सकता है।
वाह, काफी कुछ क्लियर हो गया। अब बस आखिर में इन सब बातों का निचोड़ बता दे, मतलब एक आम इन्वेस्टर के लिए टेक अवे क्या है। तो सबसे जरूरी 3 बातें याद रखनी है। पहली, टैरिफ कम होने का मतलब है कंपनियों का मुनाफा बढ़ने की उम्मीद। दूसरी, उन कंपनियों पर फोकस करना है जो यूरोप और अमेरिका को ज्यादा माल बेचती हैं, यानी एक्सपोर्टर्स। और तीसरी, कुछ खास सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, लेदर और केमिकल्स पर नजर रखनी चाहिए। और ये सब दिखाता है कि ये डील्स मेक इन इंडिया को कितना बड़ा बूस्ट दे सकती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन नए फायदों के साथ अगली कौन सी भारतीय इंडस्ट्री है जो दुनिया पर छा जाने के लिए तैयार है। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको क्या लगता है। उम्मीद है इस बातचीत से सारे फंडे क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल, तो फिर ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस को समझने के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली बार।